और इसी बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी से रूबरू कराते चले मध्य प्रदेश में कर्मचारी को सरकार का बड़ा तोहफा। बता दें कि सरकार ने कर्मचारियों का बढ़ाया महंगाई भत्ता। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि बीते दिन वो कैबिनेट की बैठक के दौरान ये उम्मीद की जा रही थी कि इसको लेकर कुछ फैसला लिया जाएगा, लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनावी तारीखों का ऐलान करने के लिए समय दे दिया गया। कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। ऐसे में अब समय कम है राज्य सरकार के पास। उससे पहले ये बड़ा तोहफा कर्मचारी वर्ग के लोगों को दिया गया। अमृतांशी ज्यादा जानकारी के साथ। अमृतांशी, ये बड़ा तोहफा दिया गया है, डीए बढ़ाया गया। देखिए, अब से कुछ ही देर पहले हम बात भी कर रहे थे, बिल्कुल, और हमने ये कहा भी था कि 24 घंटे में अब सरकार जितनी घोषणाएं कर सकती है वो कर देगी। और यहाँ पर देखिए कहा भी एक आया था कि कल कैबिनेट में इसको लेकर चर्चा जरूर हुई थी, हालांकि फैसला कल जो है वो नहीं बताया गया था। लेकिन कर्मचारी जो कि थोड़े नाराज थे, जो कि लगातार ये मांग कर रहे थे कि हमारा डीए बढ़ा दिया जाए, 42 से 40% उनका डीए अब जो है वो कर दिया गया है। प्रतिशत इनका डीए यहाँ पर बढ़ाया गया है, जो कि कर्मचारी की जायज मांग भी थी, क्योंकि कर्मचारी ये मांग कर रहे थे कि जो केंद्र के बराबर बढ़ाकर उनका डीए है वो कर दिया जाए। तो वर्तमान में उनका महंगाई भत्ता 42% था, महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है, जो कि अब 46% हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो महंगाई भत्ते की दर है वो 1 जुलाई 2023 से कुल 46% हो जाएगी, यानी कि कर्मचारियों को अब जो एरियर्स है, जो डीए है वो बढ़कर मिलेगा। और जो कर्मचारी मांग कर रहे थे, जो कर्मचारी बात कर रहे थे कि अगर डीए नहीं बढ़ता है तो वो प्रदर्शन करेंगे, तो आचार संहिता लगने के पहले तक कर्मचारियों की ये मांग सरकार की ओर से पूरी कर दी गई है। हर वर्ग को खुश करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, और जो 7.5 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर देखते हुए एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। जी बिल्कुल। अमृतांशी, क्या इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों में खुशी है, क्योंकि उनकी तरफ से 8% मांग की जा रही थी और अभी 4% हुई है? देखिए, जब भी डीए में बढ़ोतरी होती है तो वो सरकार जो फैसला लेती है वो काफी चीजों को ध्यान में रखते हुए लेती है, क्योंकि देखिए रूल जो कहते हैं, जो कि नियम कहते हैं, वो भी डीए जो बढ़ाया जाता है वो काफी अलग अलग स्थितियों को देखते हुए बढ़ाया जाता है। इसलिए यहाँ पर देखिए 4% सरकार ने डीए बढ़ोतरी का फैसला लिया है। लेकिन देखिए 4% डीए भी बढ़ाया गया है, और हर बार जब भी डीए में बढ़ोतरी होती है तो 4% के हिसाब से ही बढ़ोतरी की जाती है। इस बार भी 4% है। हालांकि आचार संहिता लगने के खत्म होने के बाद शायद और भी बड़ा फैसला यहाँ पर सरकार ले कर्मचारियों को लेकर, लेकिन फिलहाल अभी कर्मचारियों को यहाँ पर डीए बढ़ाने से राहत दे दी गई। बिल्कुल। एक यहाँ पर बड़ी खुशखबरी सरकारी कर्मचारियों को जरूर मिली है। किसानों में भी कुछ नाराजगी देखने को मिली है, कई अलग अलग वर्गों में भी। ऐसे में अब तमाम घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है। क्या क्या घोषणा हो सकती है जल्द से जल्द? देखिए, अब से 24 घंटे में बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। हालांकि हाल ही में आपको याद होगा जो कैबिनेट में किसानों को लेकर फैसला लिया गया था कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यानी कि समर्थन मूल्य है, उसमें भी बढ़ोतरी की गई थी गेहूं के। लेकिन इसके अलावा भी अगर अन्य जो है फसल उनकी बढ़ोतरी भी की जाएगी, एमएसपी में बढ़ोतरी की जाएगी, तो वो किसानों के लिए एक बड़ा फैसला होगा। हालांकि अब देखिए आदर्श आचार संहिता लग जाएगी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी कोई नई घोषणा करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में तमाम तरीके के वादे करते हुए जरूर आएगी नजर। बिल्कुल, तमाम वादे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ ही घंटे पहले ये ऐलान किया गया कि कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, और उससे पहले ये बड़ा तोहफा देते हुए नजर आई है। अब और क्या क्या माना जाए कि और क्या कुछ तोहफा दिया जा सकता है और क्या कुछ खास किया जा सकता है? देखिए, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है 24 का, और इस 24 के चुनाव के पहले किसी भी वर्ग को यहाँ पर नाराज रखने की रिस्क बिल्कुल भी जो सत्ताधारी दल है वो नहीं लेने वाले है, क्योंकि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जितनी सीटें आई हैं उसमें बढ़ोतरी हो जाए। 400 पार का नारा बीजेपी यहाँ पर दे रही है, और क्योंकि मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक डबल इंजन की सरकार जो बीजेपी कहती है, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी पूरी तरह कोशिश करेगी जितने भी वर्ग हो, चाहे महिला हो, किसान हो, कर्मचारी, क्योंकि बड़ी संख्या में देखिए वोटर्स हैं भी मध्य प्रदेश में। कर्मचारी वर्ग जो है वो काफी ज्यादा अपनी मांगों को लेकर प्रबल भी रहता है। इसी कारण जितने भी ऐसे वर्ग हैं जिनकी कोई ऐसी जायज मांगे हैं, तो सरकार उन पर विचार भी कर रही है, और जैसे कर्मचारियों की मांग पूरी हुई है वो आगे भी बड़े फैसले अगले 24 घंटे में लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, अगले 24 घंटे बेहद ही शानदार रहने वाले हैं, कुल मिलाकर ये माना जाए मध्य प्रदेश वासियों के लिए।
बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, चुनाव है और चुनाव के पहले एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रिझाने की कोशिश चाहे कोई भी दल हो, चाहे वो सत्ता में हो या ना हो, उनकी तरफ से की जाती है। जहाँ सरकार कर्मचारियों पर फोकस की हुई है, कांग्रेस अपनी तरफ से जो है वो महिलाओं पर फोकस कर रही है। तो देखिए अब जो है वो रिझाने का मौका है। अगले 24 घंटे में सभी मांगे पूरी होंगी। जिस तरह से पेट्रोल के दाम कम हुए, कर्मचारियों की मांगे पूरी हो गई हैं, ऐसी कई जायज जो मांगे रहेंगी वो सरकार पूरी तरह से यहाँ पर करने की कोशिश में नजर आएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी देने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए समय का ऐलान किया गया। कल दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावी तारीखों का ऐलान करेगा। तो वहीं उसके बाद ठीक बाद मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा सरकारी कर्मचारियों के लिए दिया गया।